वोटिंग डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है जो हर सिटीज़न को अपने कंट्री या स्टेट के भविष्य को आकार देने में अपनी बात रखने का मौका देता है। ये एक फंडामेंटल राइट और सिविक ड्यूटी दोनों है जिसका हमारी लाइफ पे सीधा प्रभाव पड़ता है। इंडिया में कोई भी इंसान जिसके पास इंडिया की सिटीज़नशिप है, जो एटलीस्ट 18 ईयर्स या उससे बड़ा है और वोटर लिस्ट यानी इलेक्टोरल रोल में जिसका नाम है, वो वोट दे सकता है। बट सवाल ये आता है कि आखिर एक इंसान वोट क्यों दे। तो इसके कई प्रमुख कारण हैं, जैसे कि फर्स्ट, वोट देकर आप अपने लीडर को चूज़ कर सकते हैं। सेकंड, इलेक्टेड गवर्नमेंट और उसके ऑफिशियल्स कई अहम मुद्दों पे फैसला लेते हैं, जैसे कि टैक्सेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपको सीधा प्रभावित करते हैं। वोट देकर आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि जिन लोगों पे इतने अहम मुद्दों पे फ़ैसला लेने की जिम्मेदारी है, वो इस लायक है भी या नहीं। थर्ड, आप अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं और उनके प्रीवियस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आने वाले इलेक्शन में उन्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। एंड फोर्थ, अगर आप गवर्नमेंट की प्रेजेंट पॉलिसीज़ या काम करने के ढंग से खुश नहीं हैं या गवर्नमेंट काम ही नहीं कर रही, तो वोटिंग राइट्स आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी या लीडर को चूज़ करके पावर में ला सकते हैं। दैट्स वाई वोटिंग राइट बहुत क्रूशल है और हमें इसे बहुत वाइजली यूज़ करना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपने मताधिकार का विवेकपूर्ण इस्तेमाल सही गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक एक वोट आपके कंट्री या स्टेट के फ्यूचर को इम्पैक्ट करते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले महीनों से इलेक्शन की तैयारी में जुट जाती है। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न अपने वोटिंग राइट को वाइजली एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ी सी तैयारी तो आपको भी करनी ही चाहिए। फॉर इंस्टेंस, फर्स्ट, नो योर कैंडिडेट्स। अपने कैंडिडेट्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पब्लिक सर्विस में उनके प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए। अगर हम बात एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी तरह का स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन निर्धारित नहीं किया है कैंडिडेट्स के लिए पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी में इलेक्ट होने के लिए। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब हमारी लिटरेसी रेट बहुत कम थी। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सेट करने से एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सिटीज़न इलेक्शन लड़ ही नहीं पाते, जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट चला जाता। इसके बजाय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फोकस किया रिप्रेजेंटेशन पे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का काम अपनी कंस्टिट्यूएंसी के प्रॉब्लम्स को समझना है और उसको वॉइस देना है, और ये वो एबिलिटी है जो कोई फॉर्मल डिग्री पे डिपेंडेंट नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो ये बताता है कि फॉर्मल एजुकेशन एक इंसान को ज़्यादा ऑनेस्ट, इफ़ेक्टिव और लेस करप्ट लीडर बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, के कामराज, जिनको फादर ऑफ मिड डे मील स्कीम कहा जाता है क्योंकि मद्रास, जो अब तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, वहाँ फ्री मिड डे मील स्कीम्स के विस्तार में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसकी वजह से स्कूल इनरोलमेंट और लिटरेसी रेट में बहुत सुधार आया। वो एक स्कूल ड्रॉप आउट थे और यहीं से पूरी कंट्री में ये मिड डे मील स्कीम इम्प्लीमेंट किया गया। बट कुछ स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि एजुकेटेड पॉलिटिकल लीडर होने के भी बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि बेटर पॉलिसी मेकिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बेहतर पब्लिक हेल्थ आउटकम्स। ओवरऑल ऐसा कहा नहीं जा सकता कि एक एजुकेटेड लीडर हमेशा ही बेहतर ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि एजुकेशन कुछ एडवांटेजेस दे सकती है, जैसे कि बेहतर नीति समझ और विकास पे ध्यान, पर एक नेता को प्रभावशाली बनाने के लिए कैरेक्टर, एक्सपीरियंस और लोगों की ज़रूरतों को समझने की क्षमता जैसे गुण भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक कैंडिडेट को इंडिया में इलेक्शन लड़ने के लिए नॉमिनेशन पेपर के साथ एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है, जिसमें वो अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल डिटेल और दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी देता है। एज अ वोटर इन सब में से आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी से कोई क्रिमिनल इलेक्ट हो।
हमारे इंडिया में कोई इंसान चुनाव लड़ने के लिए तभी अयोग्य घोषित होता है जब उसे कोर्ट दोषी ठहराती है। इंडियन लॉ किसी भी ऐसे इंसान को चुनाव लड़ने से नहीं रोकता जिस पर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हो, और इसके अलावा कोई इंसान तभी इलेक्शन नहीं लड़ सकता जब उसे 2 या उससे अधिक साल की जेल हुई हो। बट ये डिस्क्वालिफिकेशन भी सज़ा पूरी होने के बाद सिर्फ 6 साल तक रहती है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात जो आपको वोट देते वक्त ध्यान रखनी चाहिए वो है उस कैंडिडेट का प्रीवियस परफॉर्मेंस। किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का प्रीवियस परफॉर्मेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसको देखकर ही आप बड़ी आसानी से ये तय कर सकते हैं कि वो व्यक्ति भविष्य में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही ढंग से निभा पाएगा या नहीं। हालांकि ये हो सकता है कि टाइम और एक्सपीरियंस के साथ शायद उनमें इम्प्रूवमेंट आए। सेकंड, रीड मैनिफेस्टोज। पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्रों को बड़े ही ध्यान से पढ़िए। पॉलिटिकल मैनिफेस्टो पढ़ने से आपको पार्टी के विजन स्पष्ट होगी, किसी भी पार्टी की कोर बिलीफ और प्रायोरिटी समझ में आएगी और आप अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को कंपेयर कर पाएंगे। ये आपको ये समझने में भी मदद करेगा कि वो किन पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को लागू करने का वादा कर रहे हैं। थर्ड, अवॉइड बायस एंड प्रीजुडाइज। वोट देते समय पूर्वाग्रह या पक्षपात से बचना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि आपके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव सबसे अच्छे हो। जब आप प्रीजुडाइज से हटकर वोटिंग करते हैं तो आप उम्मीदवार की जाति, धर्म या पर्सनल रिलेशनशिप की बजाय उसकी योग्यता, काम और नीतियों के आधार पर फैसला लेते हैं। ऐसा करने से लोकतंत्र मजबूत होता है और सक्षम नेतृत्व का चुनाव होता है, जिससे बेहतर शासन और विकास आता है। इसलिए फैक्ट्स और ग्राउंड रियलिटी पे ध्यान दीजिए। फोर्थ, डोंट बिकेम अ ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अंधभक्त मत बनिए, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है। अंधभक्ति आलोचनात्मक सोच को ख़त्म कर देती है, जिससे इंसान फैक्ट्स और लॉजिक की बजाय इमोशंस और प्रीजुडाइज के बेसिस पर डिसीजन लेता है। फिफ्थ, अंडरस्टैंड नेशनल एंड लोकल इश्यूज़। चुनाव में राष्ट्रीय या स्थानीय मुद्दों को समझना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वोटर्स को उन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने में मदद करता है जो उनकी चिंताओं और ज़रूरतों को सबसे बेहतर ढंग से संबोधित करेंगे। नेशनल और लोकल इश्यूज़ की जानकारी रखने से एक मजबूत और अकाउंटेबल डेमोक्रेसी का निर्माण होता है। राष्ट्रीय चुनावों के लिए विदेश नीति और इकोनॉमी जैसे बड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, तो स्टेट और लोकल बॉडी के इलेक्शन के लिए लोकल डेवलपमेंट, हेल्थ और एजुकेशन जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। सिक्स्थ, गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने से आपको सही डिसीज़न लेने में बहुत मदद मिलेगी। अलग अलग न्यूज़ आउटलेट और पत्रकारों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, बायसेस और रिसोर्सेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक कंप्लीट और निष्पक्ष तस्वीर देखने को मिलेगी। सेवेंथ, अवॉइड फॉल्स प्रॉमिसेस। एज अ वोटर अपना डिसीज़न कैंडिडेट की क्रेडिबिलिटी और दूरदर्शिता के बल पर लें, ना कि प्रलोभन, धमकी या मिस इन्फॉर्मेशन मतलब गलत सूचना के प्रभाव में। एथ, गो एंड वोट एंड मेंटेन द सेक्रेसी ऑफ योर वोट। इलेक्शन के दिन वोट देने अवश्य जाइए, क्योंकि लो वोटर टर्नआउट से गलत व्यक्ति को जीतने का मौका मिल सकता है, और अपने वोट की गोपनीयता बनाए रखें। साथ ही किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि मोबाइल फ़ोन या कैमरा पोलिंग बूथ के अंदर मत ले जाइएगा। नाइन्थ, नन ऑफ द अबव और नोटा ऑप्शन। यदि आप किसी भी कैंडिडेट से संतुष्ट नहीं हैं तो आप नोटा का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यह आपके असंतोष को व्यक्त कर देगा और टाइम के साथ सिस्टमैटिक चेंज को भी रेकमेंड करेगा, लेकिन तत्काल चुनाव परिणाम को ये प्रभावित नहीं करता है। इसलिए प्लीज़ जाइए और वोट दीजिए, क्योंकि by voting we add our voice to the chorus that forms opinions and the basis for actions। मतलब
वोट करके हम उस समूह में अपनी आवाज़ जोड़ते हैं जो राय बनाता है और कार्यवाही को आधार बनता है।